आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, 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 बाबा वाह। चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला, चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, 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 बाबा हो निर्बल को आकर के शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया, निर्बल को आकर के शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया, स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह, स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, बाबा वाह, बाबा वाह, बाबा वाह, बाबा वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर विषय हमें दिया गया। संगम युग की मुक्ति, जीवन मुक्ति स्थिति। हम सभी ये कहते हैं कि शिव बाबा आकर 21 जन्मों के लिए हमें जीवन मुक्त बनाते हैं। तो 20 जन्म तो सतयुग त्रेता के हैं, पर ये एक जन्म संगम युग का भी जीवन मुक्त का जन्म है। हम संगम युग पर लक्ष्य रखते हैं कि हम घर जाएंगे और फिर सतयुग में आएंगे। घर जाने से पहले हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनने से पहले
हमें बाप समान बनना है। बाप समान बनने से पहले हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने से पहले हमें विदेही बनना है, और विदेही बनने से पहले हमें देही अभिमानी बनना है। तो कितने लक्ष्य से हम पार होते हैं। देही अभिमानी बनना है, फिर विदेही बनना है, फिर कर्मातीत बनना है, फिर बाप समान बनना है, फिर फरिश्ता बनना है, फिर घर जाना है, फिर सतयुग में आना है। तो मोटे रूप से तो हम यही कहते हैं। लोग जब पूछते हैं कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, क्या है आपका उद्देश्य, तो हम यही कहते हैं हमारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। हमारा उद्देश्य है सतयुगी दुनिया इस सृष्टि पर लाना। हमारा उद्देश्य है उसके लिए पावन बनना। तो बाबा ने तो हमें बहुत ऊंच उद्देश्य दिया है, देवता बनना है। लेकिन ऐसे ही देवता तो नहीं बन जाएंगे जादू से, उसके लिए तो पुरुषार्थ करना है। और बाबा कहते हैं जो सतयुग के संस्कार हैं वो संगम युग पर ही अनुभव करने हैं। संगम युग पर अगर वो संस्कार अनुभव नहीं किए तो फिर सतयुग में कैसे जाएंगे। वैसे भी बाबा कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा संस्कार लेके जाती है, और जैसे उसके संस्कार होते हैं वैसा ही उसका जन्म होता है। तो संस्कार अनुसार ही जन्म होता है। किस घर में उनको जन्म लेना है तो उस हिसाब किताब अनुसार, उस आत्मा के संस्कार अनुसार उनको जन्म मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है तब क्या कहते हैं कि ये बच्चा अपना भाग्य लेकर आया, भाग्य लेकर आया है। तो पूर्व जन्म से वो भाग्य लेकर आया अगले जन्म के लिए। पर वो भाग्य कैसे बनाया? अपने कर्मों से, और वो कर्म ही उनके संस्कार बन गए। तो कर्म से संस्कार बने और संस्कारों से भाग्य बना। तो ये तो सिलसिला चलता ही आता है। लेकिन सतयुगी भाग्य हमारे कौन से संस्कारों से बनेगा वो बाबा हमें सिखाते हैं। क्योंकि अभी तो कलयुगी संस्कार है, इसीलिए कई बच्चे बाबा को यही शिकायत करते हैं, बाबा क्या करें क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं, बाबा मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, बाबा मेरा मन तो भागता है, क्या करें कहते, यही कहते ना, ये मन बहुत चंचल है। हम सोचते हैं हम बाबा को याद करें और ये मन तो दौड़ता रहता है। तो पहले क्या करना होगा अगर हमें अपने संस्कारों को बदलना है, सतयुग के लायक बनना है, घर जाने के लायक बनना है,
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मन को अपने वश में रखना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति मार्ग में गायन है, मन जीते जगत जीत। क्योंकि मन वास्तव में हमारा सच्चा मित्र है। दुनिया में मन को दुश्मन समझते हैं, कहते ये मन ही चंचल है, घोड़ा है, हाँ बेलगाम होके दौड़ता है, इस मन को मारो। और बाबा क्या कहते हैं? मन को मारो मत, लेकिन मन को सुधारो। और मन कोई मारने से मरेगा नहीं। मन तो आत्मा की एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मन के लिए ही भगवान ने कहा है, गीता में भी आता है, इस मन को मेरे में रखो। अब मन होगा तब तो भगवान में मन को रखेंगे। अब मन को ही मार डाला तो फिर भगवान को कैसे याद करेंगे? क्योंकि मन से ही याद करना है। तो मन को मारना नहीं है। और वैसे भी मन तो मरेगा ही नहीं। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो मन भी तो आत्मा के साथ ही है ना, तो वो मरेगा कैसे? आत्मा थोड़ी मरती है। पर मन को समझना होगा। इसलिए क्या कहते हैं? मन का दमन मत करो, मन को दबाओ नहीं। भक्ति मार्ग में समझते हैं मन मेरा अमन हो जाए, मैं कुछ भी न सोचूं, कुछ भी न सोचूं, एकदम ब्लैंक बन जाऊं, एकदम ब्लैंक। बाबा कहते हैं मन कभी ब्लैंक होगा ही नहीं। मन का मतलब ही है सोचना, तो सोचना तो होगा ही। हर वक्त मन सोचता रहता है। केवल एक गहरी नींद में ही मन असोच बन सकता है। बाकी समय तो हर वक्त मन सोचता ही रहता है। एक छोटे बच्चे का भी तो मन सोचता है ना। तो इसीलिए सोच को बंद नहीं कर सकते, लेकिन मन में शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, सकारात्मक संकल्प ये अवश्य ला सकते हैं। जैसे एक छोटा चंचल बच्चा है, उस छोटे चंचल बच्चे को हम कहें तुम चुप होके बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करो, हाथ पैर मत हिलाओ, उसके हाथ पैर बांध के रख दे, मुंह भी बंद करके रख दे। अब वो तो चंचल है, तो वो तो जोर जोर से ये सब निकाल देगा और चिल्लाएगा। लेकिन समझदार माँ बाप बच्चे को ऐसे बांध के नहीं रखते, क्योंकि बांध के रखेंगे इस प्रकार तो वो बच्चे के अंदर जो चंचलता है वो खत्म नहीं होगी और ही विद्रोह हो जाएगा। और समझदारी उसमें है कि उस बच्चे को कुछ काम दिया जाए, और जब वो उस काम में बिजी हो जाएगा तो चंचलता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो फिर भक्ति मार्ग में क्या उन्होंने युक्ति रची? मंत्र दो, क्योंकि क्या सोचे, काम क्या दे। तो उनको कहा कि बस ये मंत्र जाप करो, 1,00,000 बार जाप करो, ओम नमो शिवाय का जाप करो, शिवोहम का जाप करो, हम सो हम का जाप करो। लेकिन केवल बताया, परंतु ओम नमो शिवाय का अर्थ क्या है? मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूं, पर न खुद को जाना न शिव को जाना।
तो नमस्कार भी कैसे होगा? किसको नमस्कार कर रहे हैं? कौन है शिव? तो शिव का परिचय तो सही रूप में था ही नहीं। हम सो हम का भी अर्थ क्या है? आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, माना हम ही परमात्मा है। अब हम तो परमात्मा है नहीं, तो देखो उसकी भी उल्टी समझ हो गई। और केवल जाप करने से तो मन तो बोर हो जाएगा, है ना। छोटे बच्चे को खाली एक खिलौना दे दो और वो खिलौने से 2 मिनट खेलेगा, फेंक देगा। लेकिन उस खिलौने में कोई आवाज हो, हाँ कुछ हलचल हो, तो उसको अच्छा लगेगा। अब आवाज ही नहीं है, बस ऐसे ही है, तो वो थोड़ा मुंह में डालेगा, चबाएगा और फिर फेंक देगा। तो इसीलिए उस बच्चे को भी सही काम देना होगा जिसमें उसका दिमाग चले। इसलिए आजकल बच्चों के लिए ऐसे खिलौने तैयार होते हैं, गेम्स तैयार होते हैं जिसमें उनकी बुद्धि चलती है, रचनात्मकता आती है, क्रिएटिविटी आती है। और वो क्रिएटिविटी उनके लिए एक वरदान हो जाती है, तो उनका दिमाग और चलता है। तो इसीलिए केवल एक जाप नहीं है। बाबा हमें कहते हैं तुम्हें अजपा जाप करना है, कोई मुख से बोलना नहीं है। फिर वो क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? माला दे देंगे, तो मुख पर मंत्र हो, हाथ में माला हो, सामने मूर्ति हो, तो हाथों को तो काम मिल गया, माला फेरने का, मणके फेरने का, उंगलियों को काम मिला, मुख को भी काम मिला, आंखों को भी काम मिला, क्योंकि वो मूर्ति के सामने करते हैं। लेकिन मन को तो काम मिला ही नहीं। तो मन को क्या काम चाहिए? काम मिले। वो जब तक न मिले तब तक मन तो भटकता रहेगा, भले उंगलियां वो ये मणका फेरेगी। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये कर का मणका की जरूरत ही नहीं है, हाथों का मणके की जरूरत नहीं है, आंखों के सामने कोई मूर्ति हो उसकी भी जरूरत नहीं है, और मुख में केवल एक जाप हो वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन मन में क्या सोचो वो बाबा सिखाते हैं। और जब वो हम समझते हैं तो मन को काम मिल जाता है। इसीलिए अर्जुन के लिए बताते, गीता में आता है, अर्जुन ने जब भगवान को कहा ये मन बड़ा चंचल है, ये पापी है, ये दुष्ट है, नीच है, घोड़ा है, इस मन को हम कैसे वश करें? तो भगवान ने उनको 2 कदम बताए, गीता में है 2 कदम। इन 2 कदमों पर चलो तो मन वश में होगा। और पहला कदम क्या बताया? वैराग्य। वैराग्य, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक तो मन बेलगाम घोड़ा होके भटकेगा। राग द्वेष में फंसे हुए हैं, विकारों में फंसे हुए हैं, तो मन तो भटकेगा। और दूसरा कदम बताया अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास, इससे मन को वश में किया जा सकता है। लेकिन वैराग्य भी कैसे आए? एक बच्चे के हाथ में अगर एक ब्लेड है या चाकू है, अब उस ब्लेड या चाकू का तो पता नहीं है बच्चे को, वो तो पकड़ के रखा है और वो उसको लगेगा उसके हाथ में, वो चाकू या ब्लेड उसको उसकी उंगली या चमड़ी को काटेगा, तो माँ तो उसका वो लेना चाहेगी कि ये कहीं ये इसको कर लगे नहीं।
अब माँ तो कहती है बच्चा ये दे दो, लेकिन वो बच्चा नहीं देता है, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है, गुदगुदी होती है। तो फिर माँ क्या होशियारी करती है, एक दूसरी चीज उसको देती है, बच्चा ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, और ये जो है ना हाथ में ये छीछी है, छीछी गंदा है, तो ये गंदा है और वो जो है वो अच्छा है, उसकी महिमा गा करके वो बच्चे को दिखाती है। अब बच्चा डिसाइड करता है ये अच्छा या वो अच्छा, दोनों देखता है। तो माँ जब उस अच्छे की महिमा गाती है और उसकी ग्लानि करती है जो हाथ में है, तो बच्चा वो छोड़ देगा, तब वो जिसकी महिमा की वो लेगा। हाँ, अपनी बुद्धि चलाता है ना। तो भगवान ने भी कितनी अच्छी युक्ति की। क्या युक्ति की? पहले कैसे वैराग्य दिलाया? वैराग्य ऐसे नहीं आया, ब्रह्मा बाबा को वैराग्य ऐसे नहीं आया। वो तो बहुत धनवान थे, इतनी बड़े रईस थे, इतना उनका सुंदर धंधा था, हीरे जवाहरातों का व्यापार तो सबसे ऊंचा व्यापार माना जाता है। अंग्रेज लोग, राजा महाराजा लोगों से तो उनका उठना बैठना था, सब उनको कितना सम्मान देते थे। लेकिन शिव बाबा ने कैसे उनसे सब कुछ छुड़ाया, कैसे वैराग्य दिलाया? बाबा की मूल्यों में आता है, बाबा ने उनको विष्णु का साक्षात्कार कराया। सबसे पहला साक्षात्कार विष्णु का कराया, और विष्णु ने उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी ये हो। और बाबा को नशा चढ़ गया, मैं डबल सिरताजधारी विष्णु विष्णु। इतना नशा चढ़ गया, जो उसके पास था वो तो उसको तो छोड़ दिया, क्योंकि इतना ऊंचा भाग्य भगवान उनको दे रहे थे, तो उसकी भेंट में ये क्या है? तभी उसने क्या किया, बाबा ने इस कलयुगी दुनिया से इतना वैराग आ गया, क्योंकि विनाश का फिर साक्षात्कार कराया, नई दुनिया का साक्षात्कार कराया, तो वैराग्य आना सहज हो गया। और इतना वैराग्य आ गया, जो सोचा कि अभी तो ये धंधा नहीं कर सकता हूं, कि भगवान ने हमको कितना ऊंचा कार्य दिया है, नई सतयुगी दुनिया बनानी है, तो उसके लिए ये धंधा करता रहूंगा, तो वो कार्य जो भगवान ने दिया वो कैसे करूंगा? और मैं तो डबल सिरताज महाराजा बनने वाला हूं। और विनाश का साक्षात्कार बाद में कराया, तो सहज वैराग्य आ गया। और इतना वैराग आ गया, जो हीरे जो जवाहरात थे, सच्चे हीरे, हाँ, उनका व्यापार था। आजकल तो नकली हीरे हैं, पर वो हीरे बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल गई एक सेकंड में, फटाफट। हाँ, कुछ नहीं देखा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। बस गया बनारस से कलकत्ता, और अपने भागीदार को, पार्टनर को सब बता दिया कि अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ। बाबा ने कल परसों भी मुरली में कहा, अब वो जो भागीदार था, पार्टनर था, अब वो तो बड़ा चालाक था, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आपकी तो बहुत जरूरत है। तो फिर परंतु आनाकानी करने लगा पार्टनर। तो बाबा ने उनको कहा, अच्छा तुमको जितना मुझे देना है उतना दो, क्योंकि मुझे ये धंधा नहीं करना है। तो पार्टनर ने तो बहुत हिस्सा ले लिया, सारा दुकान ले लिया, बाकी जितनी थोड़ी प्रॉफिट थी
वो इसको दे दिया। और बाबा ने वो सब धंधा वाइंड अप किया, पार्टनर को दे दिया और हैदराबाद सिंध चला गया। तो अलफ को अल्लाह मिला, माना ब्रह्मा बाबा अलफ, उनको तो भगवान मिल गया। और बे को मिली झूठी बादशाही, बे उसके पार्टनर, उनको दुकान दे दिया। इतने हीरे जवाहरात सब दुकान में सजे हुए थे। अल्लाफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, वो बादशाही इस कलयुगी दुनिया की उसको दे दी। आई तार अल्लाफ को, क्योंकि घर से तार आई थी हैदराबाद सिंध से, और बाबा बनारस में थे। कि क्यों तार आई थी? क्योंकि पोतरा पैदा हुआ था बाबा को। तो पोतरा पैदा हुआ है तो उसकी खुशी मनाते हैं, तो इसीलिए बाबा को बुला रहे थे हैदराबाद, वापस सिंध हैदराबाद। तो इसीलिए आई तार अलफ को, आपकी तार हमें मिली, हुआ रेल का राही, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। अब घर वालों को तो ये समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है, पर लास्ट जो वाक्य था, हुआ रेल का राही, माना मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, बना ये कलकत्ता से हैदराबाद सिंध, वो समझा। लेकिन जैसे बाबा वापस गए तो बिल्कुल सिंपल, इतना सिंपल, बिल्कुल एकदम बदल गए थे। इतना वैराग आ गया उनको। और ये नशा था कि मैं तो क्या बनने वाला हूँ, अंदर में नशा, लेकिन बुद्धि इस कलयुगी दुनिया से परे। तो बाबा हमें क्या कहते हैं कि बच्चे, संगम युग पर भी तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है। अभी तो कितने बंधनों में फंसा हुआ है मन, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटनाएं, स्थान, परिस्थितियां, क्या 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 सोचता रहता है, कहाँ से कहाँ भटकता रहता है। तो वैराग्य जब तक नहीं आएगा तब तक मन को वश नहीं कर सकते। पर वैराग्य लाने के लिए क्या प्राप्ति करनी है, ये जब तक पूरा समझा नहीं है तब तक भी वैराग्य नहीं आएगा। जैसे अर्जुन को मोह था, बहुत मोह दिखाते अर्जुन को, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कैसे मैं इनको मारूंगा। तो भगवान ने केवल ये नहीं कहा मारो, भगवान ने उनको स्वर्ग का साक्षात्कार कराया कि इस युद्ध में तुम मरोगे, अगर तुम जीतोगे तो तुम स्वर्ग का मालिक बनोगे, स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग का मालिक बनोगे। अगर हार भी गए तो भी आप स्वर्ग में जाओगे। तो उनको प्रलोभन दिया कि भविष्य में आपको बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। तो बाबा तो कहते हैं भविष्य तो क्या, वर्तमान में भी इतनी प्राप्ति है, केवल बस इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य हो, तब मन वश में होगा। और मन वश में किया तो जगत जीत जरूर बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। तो उसके लिए बाबा हमें हर मुरली में कितनी युक्तियां बताते हैं। संगम युग पर भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। मुक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? उसके लिए बाबा जो अव्यक्त इशारा आता है हर मुरली के पीछे, उसमें मुक्ति का अनुभव करने के बहुत सुंदर बाबा युक्ति बताते हैं। कैसे 1 सेकंड में शरीर में आओ, 1 सेकंड में शरीर से परे चले जाओ। तो परम धाम की स्थिति कैसी है? वहां शरीर तो है नहीं। तो मुक्ति की स्थिति का मतलब क्या है? परम धाम में मैं आत्मा स्थित हूं। आत्मा को परम धाम में स्थित होने में 1 सेकंड लगना चाहिए।
और वो तब होगा जब अभ्यास होगा देह से न्यारा बनने का। तो जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं, आत्मा देह से न्यारी हो जाए, तो पहला कदम तो आत्मिक स्थिति चाहिए। और जैसे ही मैंने अंदर में संकल्प किया मैं तो एक आत्मा हूं, तो देह का भान खत्म होगा। फिर कैसी आत्मा हूं, तो फिर नशा चढ़ेगा। कैसी आत्मा हूं, वो बाबा रोज नशा चढ़ाते हैं। वरदान जो रोज का हमें मिलता है उससे नशा चढ़ता है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। तो जब नशा जो चढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इस कलयुगी दुनिया से वैराग आ जाता है। तो देही अभिमानी बनना बहुत सहज हो जाता है। जैसे मैं बैठी आत्मा, मैं आत्मा इस देश से न्यारी, एक बिंदु, और बन गए सबसे न्यारे। तो बाबा कहते देह में आना, देह से न्यारा होना, ये अभ्यास होना चाहिए बार बार। इसीलिए बीच बीच में ये ट्रैफिक कंट्रोल दिया जाता है। आजकल तो हर घंटे में 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, हर घंटा। तो हर घंटा 1 मिनट ये ट्रैफिक कंट्रोल बहुत जरूरी है। रोड पर भी ट्रैफिक जैम हो जाता है तो पुलिस आ जाती है तुरंत, या तो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो व्यवस्थित करते हैं ट्रैफिक को, नहीं तो पुलिस आएगा और ट्रैफिक को व्यवस्थित करेगा। तो बाबा कहते तुम आत्मा हो, माना जैसे पुलिस हो गए, मालिक हो। आपके हाथ में है किस गाड़ी को कहाँ भेजना है, किस गाड़ी को कहाँ भेजना है। आपको पुलिस के अनुसार ही करना है, आपको ट्रैफिक सिग्नल्स के अनुसार ही करना है। अपनी मनमत नहीं चला सकते हो। इसीलिए बाबा ने हमें कहा 1 सेकंड में फुल स्टॉप। ये सेकंड में फुल स्टॉप, सेकंड में अटेंशन, तो एकदम अटेंशन, एकदम देह से न्यारे। मैं आत्मा मालिक इन इंद्रियों का, स्वराज्य अधिकारी बन गई। बाबा कहते हैं इंद्रियों पर राज्य, मन बुद्धि संस्कार पर राज्य, ये है स्वराज्य अधिकारी। तो मन 1 सेकंड में फुल स्टॉप हो जाता है, और मन फुल स्टॉप हुआ फिर उसको डाइवर्ट करो। सिग्नल पर गाड़ी आई तो थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर डाइवर्ट करो जहाँ जाना है। तो इसीलिए जैसे हमारा ट्रैफिक सिग्नल आया, मैं आत्मा, बस अटेंशन भ्रुकुटी के बीच विद्यमान, देह से न्यारी, एकदम शरीर जैसे हल्का हो जाए। तो जब ऐसी स्थिति हम बीच बीच में बनाते रहेंगे, 1 सेकंड, ज्यादा 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में एकदम न्यारे। वैसे परेड जो करते हैं सोल्जर्स या वो आर्मी वाले, तो वो भी परेड करते अटेंशन, हाँ, तो 1 सेकंड में वहीं खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनको आत्मा का तो ज्ञान नहीं है ना, वो शरीर को दमन करते हैं, कुछ भी हिले नहीं। लेकिन यहाँ तो आत्मिक स्थिति में रहना है, तो अपने आप शरीर भी स्थिर हो जाता है। और फिर कर्म में आओ, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ, फिर कर्म में आओ। बाबा कहते हैं ये अभ्यास बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अंत में यही काम आएगा।
अंत का जो पेपर होगा वो 1 सेकंड का पेपर होगा। उस 1 सेकंड के पेपर में मन कहाँ गया उसकी परीक्षा होगी। वो लास्ट मोमेंट, मन कहाँ गया। इसीलिए अंतिम घड़ी का बड़ा महत्व है। तभी भक्ति मार्ग में इतनी वो कहावतें बन गई, अंतमति सो गति। अंत में के जो मति होगी उस अनुसार गति होगी। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे ना। तो स्त्री को सिमरा माना स्त्री सिमरने की बात नहीं है, लेकिन काम वासना याद आई, क्योंकि स्त्री पर हक रखते हैं उनके शरीर पर। तो स्त्री याद आई माना काम वासना याद आई। तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे, वैश्या जून वलवल उतरे। उसको वही जो संस्कार था उसका अंत समय में काम वासना का, तो वो काम वासना के कारण कहाँ जन्म लेगी वो आत्मा, वो जा करके वैश्याओं के पास जन्म लेगी, वैश्या के घर में। तो उनका वही जीवन हो जाएगा, क्योंकि अंत में वही सोचा। फिर आता है अंत काल जो धन सिमरे, अंत में धन याद आया। मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरा इतना धन घर में रखा है, मैंने इसको इतना दिया, उसको इतना दिया, ये पता नहीं कितना वो धन का जो पसारा किया वो याद आया अंत में। तो अंत काल जो धन सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे, सर्प योनि वलवल उतरे। उसको सांप जाके बनेगा, क्योंकि सांप दिखाते ना जहाँ धन होता है ना वहाँ सांप होता है। वो सांप उसकी रक्षा करता है धन की। अगर किसी धन को गाड़ा है ना जमीन में भी, तो वो अगर फिर से निकालेंगे तो सांप जरूर निकलेगा। तो इसलिए सर्प योनि वलवल उतरे। फिर अंत काल जो पुत्र सिमरे, बेटा याद आया। बेटे में मोह होता है, मेरा बेटा, उसको मैं बिजनेस सौंपूं या जो भी है। तो अंत काल जो पुत्र सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे, सूकर योनि वलवल उतरे। सूकर माना सुअर, पिग, इंग्लिश में पिग कहते हैं। उसके ना सुअर जो होता है उसके बहुत बच्चे होते हैं, सारे इतने सारे बच्चे माँ के साथ घूमते रहते हैं। हाँ, वो एक साथ कितने बच्चे पैदा होते हैं। तो उसको सुअर की योनि मिलेगी, क्योंकि बहुत बच्चे वाला होगा। तो जैसे वो बच्चे को याद किया तो बहुत सुअर की योनि मिलेगी। पर अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे, मुक्ति को पाए। कुछ ऐसा है, वो मुक्ति को पाए, मोक्ष पाए या जो भी, तो उसकी मुक्ति होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अंत की बहुत विशेषता है, अंत में क्या सोच रहे हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम स्थिति में होता है तब उसको यही कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, क्योंकि तुमको भगवान के पास जाना है। तो जहाँ जाना है वही याद करना है। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं ना, अंत में बाबा के सिवाय और कुछ याद ना आए। इसलिए कहते गंगा का घाट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। गंगा जल पावन बनने के लिए गंगा जल रखते हैं। तो गंगा का तट हो माना गंगा के किनारे हो, ज्ञान गंगा उनको मिलती रहे और वो उसी को सुनते सुनते वो आत्मा भले निकले, शांति मिलेगी। इसीलिए कई ऐसे वो अंतिम घड़ी आती बस उनको बाबा की मुरली सुनाते, उनको बाबा के गीत सुनाते, बस और कुछ नहीं।
क्योंकि बस आत्मा अपने अंतिम स्थिति में है। तो बाबा कहते अंत में ये सब भी नहीं होगा, पर उसके लिए पहले अभ्यास होगा, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा, 3 शब्द बाबा ने दिए हैं। एक है अचानक, क्योंकि जो कुछ भी होगा अचानक होगा। अभी ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, जो सचमुच वहां पास में थे उनको उस समय भी नहीं पता होगा। वो ड्राइवर, वो जो गाड़ी में था आतंकवादी, उसको भी नहीं मालूम था कि ऐसे कोई फटेगा। कोई उस इंटेंशन से नहीं था वो, लेकिन खुद भी मर गया उसी सेकंड, जल गया। सब जल गए, 1 सेकंड में जल गए। आप सोचो उस समय उनके अंदर में क्या क्या बातें होगी, लेकिन 1 सेकंड का खेल हो गया। इसीलिए अचानक होगा, कुछ भी होगा अचानक। एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं होता, फट से ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो ओम शांति, सब ओम शांति। तो अचानक, इसीलिए बाबा कहते एवर रेडी, हैंड्स अप, हम तैयार हैं। हाँ बाबा, मैं भी अपना अनुभव सुनाती हूँ। हमारा भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और उसी समय मैंने ऐसे अनुभव किया जैसे मैं आत्मा जा रही हूँ, एकदम अशरीरी बन गई, और बस एक ही शब्द का, बाबा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त हुआ। और ड्राइवर ने कोशिश की उसको टर्न करने की, एकदम सामने ही आ गया, लेकिन टर्न तो किया, और उस समय खाई थी, खाई में जा सकती थी, भले उससे तो बच गए जो सामने आया। बहुत पावरफुल ब्रेक भी लगाई और व्हील भी घुमाई, तो खाई थी, घाई में जा सकता था, क्योंकि अंधा मोड़ माना किया ना, को देखा नहीं क्या है, तो मोड़ा जरूर। तो खाई भी थी वहाँ, फिर एक पिलर भी था, वो पिलर को भी लग सकती थी गाड़ी, खाई में जा सकती थी। तो हमने तो उसी सेकंड का, बाबा मैं आ रही, बिल्कुल जैसे ये देह से परे ही हो गई, हार्ट बीट भी बंद, ऐसे अनुभव हुआ। लेकिन फिर मैंने आँख खोली तो देखा मैं तो अभी तक जिंदा हूँ जिंदा हूँ, क्योंकि वो गाड़ी जो थी तो न पिलर को लगी न खाई में गई। वहाँ बुशेस थे, पेड़ थे, तो वो पेड़ों में जा कर के वो क्या पलट गई, मना पलट गई, और व्हील निकल आई, एक्सल टूट गया, ये सब बहुत कुछ हुआ। तो हमारे साथ जो, मैं एक तरफ बैठी थी पीछे, और मेरे साथ एक पतली बहन बैठी थी बीच में, और दूसरी तरफ एक मोटी बहन बैठी थी हम 3 बहनें थी पीछे। तो वो जो पतली थी वो तो सीट के नीचे ही चली गई, सीट के, और वो जो मोटी थी वो मेरे ऊपर गिरी लेकिन मैंने उस समय ऐसे अनुभव किया, बस खत्म। लेकिन आँख खोली तो देखा तो सब बच गए, सब बच गए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। खाली गाड़ी को तो हुआ, लेकिन बच तो गए न सभी। तो देखो अचानक हुआ, लेकिन ये एवर रेडी, उस समय हम कितना हैं जो कहीं भी फंसे हुए नहीं हैं, कोई बंधन नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहना है। अभी अभी मेरा शरीर छूटे तो मुझे कौन याद आएगा, ये अपनी तैयारी करनी है। एवर रेडी माना बुलावा आया और भागे, दीदी थोड़ा तो रुको रुको, मैं जरा बाल तो बनाऊं, हाँ मैं ये तो करूं, हाँ मैं ये करूं, थोड़ा ये डालूं, नहीं, एकदम तैयार। इसलिए, और फिर तीसरा है बहुत काल का अभ्यास।
बहुत काल का अभ्यास होगा तब एवर रेडी होंगे, और एवर रेडी होंगे तो अचानक का सामना सहज कर सकेंगे। इसलिए मुक्ति का अनुभव पहले से ही करना होता है। मुक्ति में आत्मा को शरीर है ही नहीं, मुक्ति धाम में तो मुक्ति का अनुभव यहाँ ही करना है। परम धाम में तो बाद में जाएंगे। रात को सोते हैं तो बाबा की गोद में सो जाओ, बस 1 सेकंड लगेगा, गहरी नींद आ जाएगी। गोद में बच्चा बन जाओ, छोटा बच्चा। इसलिए और बातों में जाना ही नहीं है। रात को कोई टीवी नहीं देखनी है, हाँ, कोई भी प्रकार का मोबाइल नहीं देखना है, कुछ नहीं, बस बाबा की याद में सो जाओ। देखो 1 सेकंड में नींद आ जाएगी, बाबा की गोद में होंगे जैसे बच्चे की तरह। इतना इनोसेंट बच्चा, कुछ भी याद नहीं। वो 4 घंटा अगर गहरी नींद सचमुच आई तो और ज्यादा नींद की जरूरत ही नहीं है। परंतु वो तब होगा जब देह से न्यारा बनने का अभ्यास बीच बीच में करते रहेंगे। 1 सेकंड में सब छोड़ो, भूल रख दो। टेंशन में है, इतना बहुत कुछ है, चिंता है, कोई बोझ है, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। मैं आत्मा अकेली आई हूँ, अकेले जाना है। आप हुए, मर गई दुनिया। मनुष्य मरता है तो दुनिया मर जाती है उसके लिए ना, दुनिया थोड़ी उसके लिए जिंदा है। खुद ही मर गया तो दुनिया भी मर गई। ये है मुक्ति का अनुभव जो हम संगम पर कर सकते हैं। सारे कल्प में फिर नहीं करेंगे, लेकिन सतयुग में तो मुक्ति का ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। परम धाम से मैं आत्मा आई हूं ये भी पता नहीं होगा। द्वापर कलयुग में भी घर का तो पता ही नहीं है। घर कहाँ है, कहाँ से आए हैं, कहते जरूर हैं भगवान के घर से आए हैं, भगवान के पास जाना है, लेकिन कहाँ है वो घर पता ही नहीं। सर्वव्यापी कह दिया तो फिर भगवान का घर भी कोई है ये भी पता नहीं। मेरा भी कोई घर है, भले कहते बहुत है ये दुनिया एक रंगमंच है, हम सब एक्टर हैं, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग आवर रिस्पेक्टिव रोल्स, बहुत कहते हैं। तो हम एक्टर है तो घर भी तो है ना हमारा, कि नहीं है? तो कई कहते हैं हमने तो घर देखा नहीं, कैसे अनुभव हो? तो हम कहते क्यों नहीं देखा है, आप वहीं से तो आए हो, आत्मा वहीं से आई है। एक बच्चा गांव में पैदा हुआ, लेकिन उस गांव में पैदा हुआ तो उसको कुछ पता थोड़ी है मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। और पैदा होते थोड़े दिनों के बाद माँ बाप शहर में आ गए, तो बच्चा तो यही सोचेगा ना मैं तो शहर का हूँ। लेकिन माँ कहेगी नहीं बेटा तुम तो गांव में पैदा हुए। अब कहते मैं तो गांव देखा ही नहीं है। अरे क्यों नहीं देखा, वहीं तो पैदा हुए थे। इसीलिए हमने वो परम धाम देखा ही नहीं, ये नहीं कह सकते हैं। आत्मा वहीं से आई है, स्मृति में लाओ। वो परम धाम की बाबा स्मृति दिलाते हैं, कैसे सब अखंड ज्योति का महतत्व और मैं उसमें एक चमकता हुआ सितारा, चारों ओर शांति शांति एकदम, वो मेरा परम धाम, मेरा घर। तो संगम पर भी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति का अनुभव भी संगम पर कर सकते हैं। सतयुग में जाएंगे तो जीवन मुक्ति स्थिति है मेरी ये पता नहीं होगा, क्योंकि जीवन बंद की स्थिति का तो वहां पता ही नहीं है, कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं। तो केवल जीवन मुक्त स्थिति है तो कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं, तो हम किस स्थिति में है ये भी पता नहीं होगा। यही पता नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट हो, अंतर हो, दोनों सामने हो,
तब समझ में आए कि हाँ बरोबर अभी संगम पर जीवन मुक्त स्थिति है। पर जब चारों ओर जीवन बंधन है, बाबा की अभी बीच में एक बहुत सुंदर मुरली चली थी, कितने प्रकार के बंधन है, देह का बंधन, देह के संबंधों का बंधन, देह के पदार्थों का बंधन, जो आकर्षण है वो बंधन के रूप में है। अभी संबंध भी बंधन बन गए हैं। नहीं तो संबंध तो सुखदायी होता है, संबंध तो उसको कहेंगे जिससे सुख मिले, परंतु जिनसे दुख मिले वो संबंध नहीं हुआ, वो बंधन हो गया। और बंधन तो दुखदायी होता ही है, लेकिन फिर भी लगाव है, बंधन है, फिर भी छूटना भी चाहते हैं, पर लगाव भी है तो छूटता भी नहीं है। तो इसीलिए सब बंधन हो गया है। पर बंधन को हम ऐसे तो नहीं छोड़ करके भाग सकते। बाबा ने वो भी मना किया है कि बच्चे तुम्हें घर गृहस्थ में ही रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, परिवार को छोड़ के भाग नहीं जाना है। तुम सन्यासी नहीं हो, बेहद के सन्यासी हो। वो तो हद के सन्यासी है, केवल घर बार छोड़ते हैं। तुम बेहद के सन्यासी हो, सारी दुनिया को बोलते हो, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है। नहीं तो अगर छोड़ना नहीं तो फंस जाते हैं, तो फंसना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। और तीसरा क्या नहीं करना है, नया को जोड़ना भी नहीं है। हाँ? एक पत्नी को छोड़ा, तलाक दे दी, दूसरी शादी कर ली, वो तो पहली से भी गई गुजरी। हाँ, दुनिया में ऐसे है ना, पत्नी को तलाक दे दिया, वो बेचारी पत्नी कितनी अच्छी, नहीं, तलाक दे दिया, नहीं चाहिए, और दूसरी शादी कर ली तलाक दे करके। पर वो पत्नी तो वो पहली से भी 100 गुना तेज पूतना बन गई है ना, जो भी बाबा कहते हैं, बिल्कुल असुर। वो पहली तो कितनी अच्छी थी, तो इसको कहते हैं ना, तो सोचा कि हम इससे छूट जाएंगे, लेकिन वो जाके और एक खाई में गिरे। इसीलिए नया भी नहीं को जोड़ना है, तो छोड़ना भी नहीं, फंसना भी नहीं, नया भी नहीं जोड़ना है, नई रचना को नहीं बढ़ाना है, नई नई दुकान नहीं खोलनी है, जरूरत नहीं है। जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना है। पांव पसारना उतना ही है जितनी चद्दर हो। इसीलिए नया भी नहीं जोड़ना है, नहीं तो फिर वो बंधन बन जाएगा। लेकिन करना क्या है, निभाना है। तो शब्द है निभाना है। तो कैसे निभाएंगे, कैसे निभाएंगे, न्यारा और प्यारा होकर। निभाने का यही तरीका है। तो जीवन मुक्त स्थिति क्या है, जीवन में रहते बंधनों से मुक्त, न्यारे भी और प्यारे भी। और न्यारे और प्यारे रहने के लिए भी अशरीरी अवस्था चाहिए। बिना अशरीरी अवस्था के न्यारे प्यारे नहीं हो सकते। सतयुग में हम कैसे होंगे, इतने सारे वैभव होंगे, क्या नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मोह जीत होंगे। ये भी तो न्यारे प्यारी स्थिति है ना, मोह जीत होंगे। यहाँ प्यारे बनते हैं तो मोह में फंस जाते हैं, न्यारे बनते हैं तो फिर हद का वैराग आ जाता है। तो इसीलिए कब न्यारा बनना है, कब प्यारा बनना है, वो भी समझना होगा। ऐसे नहीं कि जब प्यारा बनना है तो न्यारे बन जाएं।
अब किसी आत्मा को अब आत्मिक स्नेह की जरूरत है तो क्यों नहीं दो, बिल्कुल दो। उनकी बातें सुनने में ये स्नेह है। कईयों के अंदर में बहुत कुछ होता है ना, वो सुनाना चाहते हैं, ये नहीं नहीं मेरे को मत सुनाओ, मैं क्या जानूं, नहीं। हमने तो घरों में देखा है, कई बच्चे आते हैं ना, आते हैं ज्ञान में चलते, पर माँ बाप नहीं चलते। अब वो बच्चा माँ को कुछ कहना चाहता है और माँ बिजी है मोबाइल देखने में। बच्चे को कहती अभी नहीं बेटा, बाद में। फिर पिता के पास जाता है, पिताजी को कुछ कहना चाहता है, पिता कहेगा नहीं नहीं भाई मैं बहुत बिजी, अभी मत आओ। तो किसके पास जाएगा? माँ बाप ही तो है जिनको सुनाएगा। अब माँ बाप ध्यान ही नहीं देते। हाँ, तो प्यार कैसे बच्चों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। प्यार देने लिए उनका सुनना पड़ता है ना, गुड लिसनर्स बनना होता है, ये प्यार देना होता है, समय देना होता है। और जब समय देते हैं तो उनके दिल की बातें भी हम समझ सकते हैं। अगर समय नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? तो प्यारा भी बनना है, लेकिन मोह के वश भी नहीं होना है, तो न्यारा भी बनना है। हाँ, ये बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा है। हाँ, हिसाब किताब है तब तो मेरे पास पैदा हुआ, तो छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ है। लेकिन मोह के वश भी ना हो क्योंकि बाबा का बच्चा है, तो इसीलिए बुद्धि न्यारी भी रहे और प्यारी भी रहे। पर कब प्यारा बनना है, कब न्यारा बनना है, वो बुद्धि समझनी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति की अवस्था भी यही अनुभव करते हैं। बंधन हमने अपने आप ही बनाए हैं, सब मन के बंधन है, तन के बंधन नहीं होंगे, मन के ही बंधन होते हैं। तन का अगर रोग आता है वो बुरा नहीं है, वो तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। लेकिन मन के बंधन तन के बंधन से भी ज्यादा खतरनाक है, वो तो जीवन ही कैसे नष्ट कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर कोई शरीर का रोग आए तो ये मत समझो मेरा क्या नसीब भाई, क्या हुआ क्या हुआ, नहीं ये मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। खुशी खुशी चुकतू करो। हमारी दादियों ने कितना खुशी खुशी चुकतू किया, कभी नहीं कोई कंप्लेन की, चाहे कितना भी तन का रोग था फिर भी मुस्कुराती रही हर वक्त। तो इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, संगम युग की भी जीवन मुक्ति स्थिति है। जीवन में रहते सब जो भी आकर्षण है सबसे न्यारा, कहीं भी बुद्धि फंसे नहीं, कहीं भी फंसे नहीं। पर प्यार भी सबसे। क्यों प्यार सबसे? क्योंकि बाबा से प्यार है। जैसे पेड़ को पानी देते हैं तो पेड़ के पत्ते पत्ते को नहीं देते हैं, लेकिन बीज को देते हैं, जड़ों को देते हैं। और जैसे जड़ों को पानी दिया, वो जड़ों से अपने आप पानी सारे पेड़ को मिलेगा, वो अपने आप होता है, हमें नहीं करना पड़ता है कुछ भी। हमें सिर्फ बीज को, जड़ को पानी देना है। तो बाबा है बीज, क्योंकि बाबा से प्यार है तो सबसे प्यार है। ये भगवान से प्यार माना उनके परिवार से प्यार, ऐसे होता है ना। किसी से स्नेह है तो उनके बाल बच्चों से भी तो स्नेह होगा ना, खाली उनसे थोड़ी होगा। इसीलिए सारे विश्व से प्यार है। हम विश्व के हैं, विश्व हमारा है। इसीलिए एक गीत भी है, जियो तो ऐसे जियो जैसे तुम्हारा सब कुछ है, सब तुम्हारा है, कोई भी पराया नहीं है। और मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं।
तो कैसे जियो, सब बाबा का है। हाँ, सब बाबा का है, भगवान का है, सब आत्माएं हैं। ये नहीं इनसे प्यार है, इनसे नफरत है, इनसे दूर भागते हैं, इनके नजदीक है, नहीं, सब एक जैसे, सब भगवान के बच्चे। वसुदेव कुटुंबकम। तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना इतनी ऊंची है जिसके आधार से हम बेहद में चले जाते हैं, हदों से पार हो जाते हैं। तो ये है संगम युग की मुक्ति और जीवन मुक्ति। ठीक है, हाँ ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। कलियुग की अंधेरी रातें हैं खत्म होने वाली। सतयुग की नई दुनिया की है स्थापना होने वाली। पवित्र